आइए। हमारी बेगम शमा, बेगम जरीना, कर्नल शमशाद। आदाब। वेलकम कर्नल साहब। We were looking forward to your arrival eagerly. Please sit down. Thank you. आइए। Congratulations for your promotion and posting to Iraq. थैंक यू मैम। अशोक भाई, आपकी बेगम तो हमारे कबीले की निकली, क्यों जरीना? बहुत दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। So pretty and so graceful। भाई हशमत साहब, आप कहाँ से ढूंढ के लाए हैं इन्हें? अंधेरा बहुत था, उजाले की तलाश थी। देखा कि क्षमा चल रही है, उठा लाया। इज इट ट्रू मैम? हशमत भाई आपको किडनैप करके लाए? You may put it that way. I consented not once but thrice. भाई कर्नल साहब, अब आप हथियार डाल ही दें। डाले? आई सरेंडर मैम। कहाँ तक पढ़ी आप? पढ़ रही हूँ BA फाइनल्स। राजा साहब ने इंतजाम किया, शादी के बाद घर पर ही पढ़ रही हूँ। टीचर्स घर पे आकर पढ़ाती हैं। That's the spirit I look for. हम जब तक आर्मी में रहते हैं पढ़ते ही रहते हैं, इम्तिहान देते रहते हैं, यही रास्ता है आगे बढ़ने का। थैंक यू फॉर द एनकरेजमेंट। आप चाय के साथ क्या पसंद करेंगी? भाई आपको पसंद करने के बाद कोई कुछ और पसंद कर सकता है? क्यों हशमत साहब? उनको देखा तो ये मालूम हुआ तलाश थी जिसकी अब तक वो मंजिल के थी। ब्यूटीफुल, शेर भी और हाले दिल भी। और जो हाले दिल नहीं होता वो शेर नहीं होता। और इन दोनों में जो नहीं होता तो कर्नल शमशाद होता। बहुत खूब। वाह 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 वाह, क्या बात कही आप। बहुत खूब, बहुत खूब। अरे ये तो आपने कुछ बहुत ज्यादा ही कर दिया। बहुत जबरदस्त है। भाई एक शर्त है, हम लोग आर्मी में इसमें ठहरे हुए हैं, आप हमारे यहाँ आकर चाय पीजिए। नहीं, जरूर हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। वेलकम, मोस्ट वेलकम। क्या बात है? आज हमारा सर आपने ऊंचा कर दिया। मैंने क्या कर दिया ऐसा? ऐसा ऐसा नहीं, बिल्कुल वैसा। बल्कि आज तो हमारा प्यार करने को नहीं, बल्कि शुक्राना अदा करने को जी चाह रहा है। सब सुनाइए, क्या बात है जो जुबान पर आती है पर नहीं आती? कर्नल शमशाद का जब फोन आया तो हमने उनसे कहा कि आप आ जाइए, लेकिन हमेशा यही लगता रहा कि कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया। अब तो ऐसा नहीं लग रहा। अब तो यूं लग रहा है कि जैसे हम सातवें आसमान पर हैं। सच में आप शमा नहीं बल्कि ज़ोहरा सितारा है, जिसे लोग देखते ही रह जाते हैं। क्या अंग्रेजी बोली है आपने? तो ये अंग्रेजी की तारीफ है, मेरी नहीं। जनाबे आली, इतनी अंग्रेजी कॉलेज की सब लड़कियां बोल लेती हैं। तो आपने पहले क्यों नहीं बोली? यानी आपसे अंग्रेजी बोलती, खिंचाई करानी थी मुझे अपनी। आप चाहते तड़ी दिखाती आपको। एक बार दिखा तो देती। हम लोगों से कहते कि खुदा कसम, देखिए ये है हमारी बेगम। क्या साहिबे इल्म कि कर्नल शमशाद को भी लोहा मनवा दिया। तो आप कर्नल शमशाद को जिच करना चाहते थे? अब आप जिच कह लें चाहे कुछ भी कह लें, हम बेहद खुश हैं। क्या दें हम आपको कुछ नहीं देना, और अगर देना है मैं दूंगी। कुछ लेना है मुझसे? ये चेहरा, ये पेशानी और उस पे ये रोशनी, बस ये और सिर्फ ये और ये ठीक है, यही सही। अगर आपका यही चॉइस है तो ओके।
न समझे आप तो फिर आप ही जाने। जो कहना था इशारों की जुबान से कह दिया हमने। जी शुक्रिया। आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता था, इसलिए यह सहमति है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कल इराक जा रहे हैं। जरीना की ख्वाहिश है, अगर आपकी इजाजत हो तो ये बात छेड़ू मैं। आपको इजाजत? फरमाइए। ना मेरी कुछ है ना मुझे पसंद है, लेकिन शाहिदा जरीना की खालाजाद बहन है। वो चाहती हैं कि उन्हें कुछ दिनों के लिए इराक बुला लें। अगर आपकी इजाजत हो तो तब्दीली हो जाएगी। बशौक बुलाएं। पहले भी आपने कहा था, इसलिए हमने उनका पासपोर्ट भी बनवा दिया है। आपके पास भिजवा दूं? अभी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, बस आपकी इजाजत की जरूरत है। जी देखिए, मैं भी आपकी तरह कायदे से चलता हूं। जब तक तलाक पूरा नहीं हो जाता वो आपकी सुपुर्दगी में है, और आपकी इजाजत के बगैर घर छोड़कर नहीं जा सकती। हमें अफसोस है कि पहले आपा गुजर गई और फिर ये बीमार पड़ गई, इसलिए हम तलाक पूरा नहीं कर सके। लेकिन वो आजाद है, जहां चाहे आज जा सकती है। जो उनका है और जो चाहिए हमसे आज ले सकती है। अभी तो हम लोग जाएंगे, फिर वीजा में भी वक्त लगेगा। बस आपकी इजाजत दरकार थी। उन्होंने हमारे साथ बुरा किया, लेकिन हम उनका बुरा नहीं चाहेंगे। आपके साथ जाएंगी तो उनकी सेहत सुधर जाएगी, और अगर खुदा ने माफ किया तो उन्हें ज़ियारत का सवाब भी मिल जाएगा। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, नेक इंसान हैं। आपकी बेगम भी बहुत अच्छी हैं। हमें बहुत खुशी होगी अगर बाद में आप लोग भी हमारे यहाँ आए, और अगर खुदा ने चाहा तो आप दोनों के साथ आपकी गोद में आपका शहजादा भी होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दुआ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आरजू, दिली आरजू। आइए आइए। सॉरी मिसेस हशमत, आप दोनों को क्लब में अकेला छोड़कर मैं हशमत साहब को यहाँ ले आया, क्योंकि मुझे कुछ रिक्वेस्ट करनी थी। Though it was a little ill-mannered. मैंने इन्हें सब बता दिया है। बता दिया? आपको कोई एतराज तो नहीं है? अच्छा हुआ आपने सीधे राजा साहब से बात की। जिस बात से मेरा ताल्लुक नहीं उसमें मैं पड़ती नहीं। I have complete faith in you. Thank you, ma'am. Thank you. I will always remember you, always. You can put your faith in me also. मुझ पर भरोसा कर सकती हैं आप। लकी मैन, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। बेगम साहिबा, निशास्ता लीजिए। क्या हुआ आपको? क्या बात है? आपका जी ठीक नहीं है? डॉक्टर को बुलाओ? नहीं, डॉक्टर को नहीं पगली। हाँ? ये तो पिछले 3 दिन से हो रहा है, आज से नहीं। जी? राजा साहब! सरकार! कहाँ है आप सरकार? सरकार! कहाँ है आप सरकार? सरकार! मुबारक हो सरकार, खुदा ने बेगम साहिबा की झोली भर दी सरकार। वो उम्मीद से है सरकार। हाँ, 3 रोज से उन्हें उम्मीद की उल्टी हो रही है सरकार। सच सरकार। हाँ।
बेगम। डॉक्टर साहब, क्या ये सच है? डॉक्टर लोग इतनी जल्दी कंफर्म नहीं करते, मगर सिम्टम्स हैं। या मेरे मौला, तूने मेरी सुन ली, तेरा लाख लाख शुक्र है। कुछ शुबा तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? आपकी बेगम के मुताबिक आज तीसरा दिन है, उन्हें उल्टियां हो रही हैं और सिम्टम्स भी हैं। आप ऐसा कीजिए, अगले हफ्ते उन्हें डिस्पेंसरी ले आइए। जी बहन, कंफर्म कर देंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कुछ दवा वगैरह तो नहीं देना? दवा की कोई जरूरत नहीं, ये नेचर की साइकिल है, अब शुरू हो गई है मोस्ट प्रॉबेबली। ओके, शुक्रिया। आपने हमें उभार लिया। इंतजार कीजिए, डॉक्टर कह गई है कि कंफर्मेशन मिलने में कई दिन लग जाएंगे। लेकिन हमें तो कंफर्म हो गया है, आपकी आंखों ने कंफर्म कर दिया है। तीन दिन हो गए, बताया क्यों नहीं? मैंने तो बताया, आप नहीं समझे। हाँ, कितने बेवकूफ हैं हम, है ना? बड़े सीधे हैं, बहुत ज्यादा। क्या करें? ऐसे ही बने रहिए, बहुत कम होते हैं ऐसे। मैं खुशनसीब हूँ। छलकने दीजिए, परसों से नहीं छलके बेचारे। मुन्ना मियां, चलिए साबिर अली साहब के यहाँ चलिए। अमिता, हाय मेरी स्वीट स्वीट क्यूट क्यूट नन्ही मुन्नी मम्मी। ये क्यों ले आई? क्यों लाई? क्यों लाई? क्यों लाई? क्यों लाई? पहले मेरी शमा जलती थी, अब खिल रही है। उफ, फूल भी खूब बिखरे हैं। जीजा जी कहाँ हैं? बाहर गए हैं। अपनी बेगम के लिए एक एक्सक्लूसिव नर्सिंग होम बनवाने या स्विट्जरलैंड फोन करके मदर एंड चाइल्ड सेंटर से अपनी बेगम के लिए और होने वाले बच्चे के लिए कुछ सामान मंगवाने? तो ठीक कहती है, वो बहुत खुश हैं। जो सपना उन्होंने देखा था वो पूरा हो रहा है। लेकिन मुझे अपने सपने का डर है। सपने का? कौन से सपने का शमा? मैं पढ़ना चाहती हूँ, इम्तिहान देना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी। क्यों? अम्मी को 7 महीने तक उल्टियाँ होती रही और कुछ पछता भी नहीं था। आपा के साथ यही हुआ। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ
न मैं पढ़ पाऊंगी और ना ही इम्तिहान दे पाऊंगी। शमा, तू एमडी बन जा। एमडी? मेडिकल काउंसिल को पेपर भेज दे कि जिन माओं को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है उनकी बेटियों को भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती ही है। तुझे डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री जरूर मिल जाएगी। तू मजाक कर सकती है, लेकिन मैं नहीं कर सकती। क्यों? हकीम ने कहा हुआ है कि जी में आए वो कीजिए, लेकिन मजाक मत कीजिएगा। तुझे सबने कितना समझाया कि सविता के केस में गवाही मत देना, लेकिन तूने दी। तू वो सब कर लेती है जो तू चाहती है। मैं भी माँ नहीं बनना चाहती थी, लेकिन मुझे बनना पड़ा। आखिर मेरी उम्र ही क्या है? यानी तू सब कुछ मिला है मुझे, लेकिन मैं एक डिक्टेटेड एग्जिस्टेंस जी रही हूँ। वो नहीं कर रही जो चाहती हूँ, वो कर रही हूँ जिसकी मुझसे उम्मीद की गई है। तू खुश नहीं है शमा? अपने को तोलूं तो जितनी खुशी मुझे मिली है कितनों को मिलती है, लेकिन एक इम्तिहान होता है जो हर इंसान पास करना चाहता है। तू पास कर लेगी, लेकिन मैं नहीं पास कर पाऊंगी। बस यही बात यहाँ खटकती है। इतना जल्दी काय को? अभी इतना धीरे आइए आइए शाही साहबों, जीती रहो। आ बेटा।